परम आदरणीय समस्त शिक्षक साथियों, जन शिक्षा केंद्र मलगा का PDigiLab अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम हमारा घर हमारा विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन। जैसा कि वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन में हम हमेशा प्रत्येक शनिवार को समस्त संकुल अंतर्गत शिक्षकों की समीक्षा बैठक लेते हैं और सप्ताह भर में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक 8/8/2020 को भी हमारा बैठक समय 2 बजे से प्रारंभ हुआ है। आइए इस पर हम अपनी सफलता की कहानी देखें। इस बैठक को गूगल ऐप के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसमें ब्लॉक अकादमिक समन्वयक श्री महेंद्र दास जी के मार्गदर्शन, ब्रजेश नाथ मिश्रा जी का मार्गदर्शन एवं श्री बैजनाथ दारको जी का मार्गदर्शन अपेक्षित होता है। इस बैठक में हमने निम्न बिंदुओं पर चर्चा की अपेक्षा की है। व्हाट्सएप समूह की संरचना, व्हाट्सएप समूह में जुड़े अभिभावकों की वर्तमान संख्या, दर छात्र संख्या, मैपिंग पर चर्चा, दक्षता उन्नयन समूह निर्माण पर चर्चा, शिक्षकों द्वारा लेसन प्लान तैयार करने पर चर्चा, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का संचालन पर चर्चा, शैक्षिक कैलेंडर का वितरण व विद्यार्थियों द्वारा समुचित प्रयोग उपयोग पर चर्चा, शिक्षकों द्वारा डायरी संधारण पर चर्चा, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से घर घर संपर्क कर डायरी संधारण करना आदि पर चर्चा, CM राइज शिक्षक प्रशिक्षण से जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत कितने विद्यालयों ने कितने कोर्स की कंप्लीट किया और कितना करना शेष है आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगली कड़ी में हमने पहला फर्स्ट टॉपिक व्हाट्सएप समूह संरचना पर रखा है। व्हाट्सएप समूह जन शिक्षा केंद्र मलगा अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बच्चों के कक्षावार PDigiLab ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के समूह में समस्त विद्यार्थियों या पालकों को उनकी कक्षा अनुरूप जोड़ा गया है तथा समस्त अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों से निरंतर संपर्क स्थापित कर प्रेरित किया जाता है। इसके लिए जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जूम ऐप या गूगल मीटिंग ऐप के माध्यम से हमेशा समीक्षा बैठक शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु किया जा रहा है। व्हाट्सएप में कक्षावार समूहों की कक्षाोन्नति गत वर्ष के परीक्षा फल को ध्यान में रखते हुए समस्त बच्चों का कक्षाोन्नति कर दी गई है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे ये जो व्हाट्सएप समूह की संरचना की गई है कक्षा 1 से 8 तक, उसमें विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर या पालकों के मोबाइल नंबर कक्षावार इस तरह से हमने जोड़ा है। टोटल कक्षा 1 में 236 का हमारा लक्ष्य है, जिसमें 69 कुल पेरेंट्स व टीचर जुड़े हुए हैं और कुल पेरेंट्स की संख्या 38 है और अभी जोड़ने का कार्य प्रारंभ है। कक्षा 2 में 273 का लक्ष्य है। 164 ग्रुप में टोटल सदस्यों की संख्या है, जिसमें जो है 126 केवल अभिभावक व बच्चों का नंबर जुड़ा हुआ है। इसी तरह कक्षा 3 में
229 का लक्ष्य है, जिसमें 119 कुल सदस्य जुड़े हुए हैं और 84 अभिभावक हैं। इस प्रकार क्रमशः जब हम पूरे संकुल की बात करें तो 2115 का हमारा टारगेट है और 1031 कुल सदस्य जुड़े हुए हैं और जिसमें 796 टोटल अभिभावक हैं। अगली कड़ी में अपन चलते हैं तो दर छात्र संख्याओं की गोशवारा दी गई है। दर छात्र संख्या के गोशवारा के रूप में हमारे संकुल में कक्षा वाइज दर छात्र संख्या देखें तो प्राथमिक का 1292 है और माध्यमिक का 823 है। कुल मिलाकर के 2115 है। इसी तरह से जातिवार संख्या भी हमने इस स्लाइड में निकाल करके रखा है। जहाँ कहीं भी परिवर्तन किए जाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं अपने संकुल के समस्त शिक्षकों से कि इसके जब भी जो है बच्चों को जोड़ें या बच्चों का नाम काटें तो तत्काल मोबाइल के माध्यम से अथवा जानकारी के माध्यम व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने कक्षा के छात्रों को संख्या अपडेट करा लेवें। इस तरह से हम पाते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में जो 823 का टारगेट है वो विद्यालयवार छात्र संख्या इस पे दिखाई गई है। स्पष्ट तौर पर जैसे माध्यमिक विद्यालय कूका में 106 का दर छात्र संख्या है। 6वीं 7वीं 8वीं कक्षावार दर छात्र संख्या इसमें इस स्लाइड पे स्पष्ट हो रही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं तो इसी तरह से हमारा प्राथमिक विद्यालय की स्लाइड है। प्राथमिक विद्यालय के दर छात्र संख्या में जो अभी तक हमने चर्चा किया वो था 1292 का। 1292 कुल बच्चे हैं, जिसमें कक्षावार स्कूलवार दर छात्र संख्या इस पे दर्शाई गई है। यह स्लाइड से पता चलता है कि बच्चों का एडमिशन कार्य अभी प्रारंभ है और संपन्न होने जा रहा है। इसके अनुसार हम अपेक्षा करते हैं कि समस्त शिक्षक साथियों से कि सभी वह जितने भी बच्चे उनके विद्यालय में दर्ज हैं उसके अनुरूप समस्त छात्रों को ऑनलाइन मैपिंग में शिक्षा पोर्टल के माध्यम से करवा दें, ताकि सभी बच्चे जितने बच्चे कक्षा में एनरोल्ड हैं उनके विद्यालय में एनरोल्ड हैं वो सब के सब मैपिंग अनुसार पोर्टल पर शिक्षा पोर्टल पर दिखाई देना सुनिश्चित हो जाए। अगली स्लाइड पर चलते हैं तो इन्हीं बच्चों का देखते हैं कि दक्षता उन्नयन 2019-20 के आधार पर जब इंडलाइन टेस्ट हुआ था उस इंडलाइन टेस्ट को वर्तमान सत्र 2021 के लिए 2021 के लिए इंडलाइन टेस्ट को हम एक आधार बना करके बेस लाइन टेस्ट मान करके और सभी बच्चों का हमने ग्रुप निर्माण किया हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से 2 के 509 बच्चे हैं, 3 से 5 में 783 बच्चे हैं, 6 से 8 में 823 बच्चे हैं। इस प्रकार हमने पूरे संकुल का दक्षता उन्नयन समूह का निर्माण भी कर लिया है और इसको अगर हम डिटेल से देखें तो विद्यालयवार अगली स्लाइड में पाते हैं कि विद्यालयवार समूह निर्माण इस पे दिखाई गई है और सभी बच्चे जितने एनरोल्ड हैं उनके सारे के सारे समूह का निर्माण किया जा चुका है। ऐसे ही अगली स्लाइड प्राथमिक बच्चों के लिए जो 3 से 5 में शो हो रहा है, 3 से 5 का ये समूह निर्माण है। अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह तो हमारे 3 से 5 में होते नहीं हैं। अगली स्लाइड में बात करें तो कक्षा 1 से 2 का समूह है, लेकिन कक्षा 1 से 2 समूह में किसी भी प्रकार का अंकुर तरुण में नहीं बल्कि एक कक्षा 1 और 2 की अलग से एक समूह भी बनाया गया है, जिसमें टोटल 509 बच्चे इनरोल्ड दिखाई दे रहे हैं। PDigiLab के माध्यम से जो शैक्षिक सामग्री प्रवाह होती है वह शैक्षिक सामग्री का उपयोग बच्चे अपने घर पर हमारा विद्यालय के संदर्भ पर बैठकर सामग्री का अवलोकन करते हैं और शिक्षक जाकर इसकी मॉनिटरिंग भी करना सुनिश्चित कर लिए हैं। प्रत्येक शिक्षक एक दिन में 5 घर का अवलोकन करते हैं, भ्रमण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसकी डायरी संधारण के अनुसार अपनी समस्त
गतिविधियों को करना सुनिश्चित कर लिए हैं। इस प्रकार हम इस स्लाइड में देखते हैं कि शिक्षक द्वारा जब घर में जाते हैं तो वो बच्चों के राइटिंग सुधार से संबंधित, गिनती, दूनिया, पहाड़ा से संबंधित कार्य का भी अवलोकन करते हैं छात्रों का। हमारा घर हमारा विद्यालय के संदर्भ में हमने जनशिक्षा केंद्र स्तर पर एक डायरी का संधारण भी किया है, जिसमें जनशिक्षक द्वारा किस दिन कौन सी सामग्री किस विषय का आती है और उस सामग्री के पीछे छात्र किस कार्यपत्रक वर्कशीट पर काम करेंगे, कितने नंबर के वर्कशीट पर काम करेंगे दक्षता उन्नयन के, इसकी भी जानकारी हमने संकुल स्तर पर संधारित करके रखना प्रारंभ कर लिया है। जब नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं तो संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु जूम ऐप के द्वारा शिक्षकों को हर शनिवार या रविवार को समय 2 से लेकर 4 बजे के बीच समीक्षा बैठक करते हुए टीचरों को प्रेरित किया जाता है। शिक्षक अपने कार्य पर लगे हुए हैं। हमने मॉनिटरिंग का 2 स्तर निर्धारित किया है। जनशिक्षा केंद्र स्तर से जनशिक्षक व जनशिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा शिक्षकों अथवा और पालकों से बातचीत कर उनकी जानकारी संधारित की जाती है। इसी तरह से प्रत्येक शिक्षक भी अपने बच्चों से जानकारी तैयार कर संधारित की जाती है और शिक्षक समर्थन फॉर्म भी एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु नामक आइकॉन पर भरी जाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इन सारी चीज़ों की समीक्षा करने के लिए हम जूम ऐप अथवा जो है गूगल मीट के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को करते हैं, जिसका प्रमाणीकरण के रूप में इसमें दिखाया गया स्क्रीन पर स्पष्ट होता है। अगली स्लाइड पर हम बात करें तो पुस्तक वितरण और वितरण पश्चात अभी संकुल को कितने पुस्तकों की आवश्यकता है, इस पर हमने जो है स्लाइड तैयार किया है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमारे वितरण के बाद हमें अभी अपने संकुल स्तर पर कक्षा 1 में 261 पुस्तकों की आवश्यकता है गणित विषय की। कक्षा 2 में 155 पुस्तकों की आवश्यकता है अभी बच्चों को बांटने के लिए गणित विषय की। इस प्रकार जो है कक्षा 3 में हिंदी में 19, अंग्रेजी में 21 और गणित में 17, पर्यावरण में 32 पुस्तकें अभी हमें चाहिए, ताकि इस प्रकार हम पाते हैं कि पूरे संकुल अंतर्गत हिंदी विषय कक्षा 1 से 8 तक में 319, अंग्रेजी विषय का 204 और गणित विषय का 579 और पर्यावरण या सहायक वचन का 214, संस्कृत के 158, विज्ञान के 67, सामाजिक विज्ञान के 94 तथा सामाजिक विज्ञान भाग 2 का 289 पुस्तकों की आवश्यकता है। दक्षता उन्नयन में हमें जो है 3 से 5 का 170 किताबें हिंदी की चाहिए। गणित की किताबें हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वितरण हो चुकी है, बल्कि अभी 138 किताबें हैं जनशिक्षा केंद्र स्तर पर। गणित विषय का 3 से 5 का वर्कशीट पड़ा हुआ है और 6 से 8 का हिंदी विषय का 150 और गणित विषय का 115 वर्कशीट हमें अभी चाहिए वितरण के लिए। इस प्रकार वितरण पश्चात मांग पत्र हमने संधारित किया है और शासन स्तर से हम अपेक्षा कर चाहेंगे कि इस पुस्तक वितरण बाद मांग के अनुसार प्रदान करना सुनिश्चित करें। अगली स्लाइड में हम जब जाते हैं तो हमने इस संदर्भ में पुस्तक वितरण कार्य की मॉनिटरिंग घर घर जाकर के पंचायतवार जाकर के हमने की है। वर्कबुक वितरण ग्राम पंचायत फुलकोना का परिदृश्य है, ये हमने जाकर के देखा है। बच्चों के हाथ में वर्कबुक की किताबें हैं। अभी तक हमने जो हमारा घर हमारा विद्यालय के नाम से कार्यक्रम संचालित हुआ है, उसका जो शैक्षिक सामग्री कैलेंडर है उसको हमने विद्यालयवार ये वितरण कर दी है। ये वितरण करने का प्रमाणीकरण इस स्लाइड पे दिखाया गया है। इस स्लाइड में हम पाते हैं प्राथमिक विद्यालय में जो शैक्षिक सामग्री का वितरण किया है उसकी पावती की झांकी रखी गई है। प्रत्येक स्कूल द्वारा यह शैक्षिक सामग्री प्राप्त किया जा चुका है और आशा करते हैं कि प्रत्येक शिक्षक शैक्षिक सामग्री कैलेंडर को बच्चों तक पहुंचा भी दिया गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पाते हैं कि शिक्षक द्वारा जो शैक्षिक सामग्री उनके व्हाट्सएप पर आती है उसको पहले 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अपना पहले शैक्षिक सामग्री डायरी संधारण करते हैं। इसके बाद
सामग्री संधारण करने के बाद शिक्षक जो है प्रत्येक दिन 5 घरों से संपर्क करते हैं, जिसका गृह संपर्क पंजी पर उसका उल्लेख किया जाता है। और जिन छात्रों के यहाँ नहीं जा पाते हैं, ऐसे छात्र जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उनसे शिक्षक प्रत्येक दिवस 5 विद्यार्थियों से मोबाइल के माध्यम से कॉल करके उनसे जानकारियाँ हासिल करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा 3 तरह की डायरी संधारण की जाती है। डायरी संधारण करने का जनशिक्षा केंद्र मलगा में हमने इस फॉर्मेट को बना करके सब अप्लाई किया है और इस फॉर्मेट पर सारे शिक्षक काम करना सुनिश्चित कर चुके हैं। इस तरह से गृह संपर्क पंजी का फॉर्मेट है, जिसमें गृह संपर्क पंजी में छात्र का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और टीचर जा कर के क्या काम करते हैं उनका विवरण, और शिक्षक द्वारा जो है जाने के बाद जो वीडियो या फ़ोटो लिया जाता है उसका प्रमाणीकरण, और लास्ट में अभिभावक का हस्ताक्षर लिया जाता है। जिन विद्यार्थियों के घर संपर्क नहीं हो पाता उस दिन जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उन बच्चों से फ़ोन के माध्यम से भी हम रिकॉर्ड संधारित करना सुनिश्चित कर लिए हैं। शिक्षक के पास जैसे ही सामग्री आती है, वह 8 से 9 के बीच में पहले अपना लेसन प्लान तैयार करते हैं। वो लेसन प्लान 5 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर होता है, 5 उसूलों के आधार पर होता है। पहला उद्देश्य होता है, दूसरा उपयुक्त गतिविधि, उदाहरण, उपयोग, और लास्ट में छात्र की उन्नति की परख की जाती है। लेसन प्लान बनाने का यह एक अगली स्लाइड में प्रक्रिया बताई गई है। कैसे लेसन प्लान तैयार किए जाएंगे उसकी पूरी प्रक्रिया है, लेसन प्लान बना करके एक दर्शाया गया है। लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया गया है। उस मार्गदर्शन के प्रत्येक बिंदु है इस पे दी गई है कि शिक्षक इस तरह से अपने शैक्षिक सामग्री में प्राप्त होने वाले वीडियो को देख करके लेसन प्लान का निर्माण करें। कुछ शिक्षकों द्वारा लेसन प्लान तैयार किया जा रहा है जो बहुत ही अच्छा है, जिस पर इस स्लाइड पे हमने उनको स्थान दे रखा है। जैसे रोहिणी पनका जी का एक लेसन प्लान है, दूसरा जगया प्रसाद केवट का लेसन प्लान है, वो इस स्लाइड पे दिखाया गया है। अगली स्लाइड में भी कुछ शिक्षकों ने अपना लेसन प्लान तैयार किया है, जिसको हमने इस स्लाइड पे स्थान दिया है। इस प्रकार हमारा घर हमारा विद्यालय का संचालन प्रदत्त समय सारणी के अनुसार नित्य प्रतिदिन होती है, जिसका जो है शिक्षकों द्वारा हर घर में हर दिन प्रत्येक बच्चों के यहाँ पहुँचते हैं, जिनका यह प्रमाणीकरण मॉनिटरिंग कर्ता के रूप में दिखाया गया है। इस स्लाइड पर हम बात करें तो इस अगली स्लाइड हमारा सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण से संदर्भित है। इस स्लाइड से यह स्पष्ट होता है कि अभी तक जन शिक्षा केंद्र मलगा में समस्त 1 से लेकर 6 तक के कोर्स सारे शिक्षकों ने 100% शिक्षकों ने पूर्ण कर लिया है। 7वां कोर्स पूरा करने में सभी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम अपने शिक्षक साथियों को हार्दिक जन शिक्षा केंद्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण का यह सूची हमने इस पे रखा है कि प्रत्येक शिक्षकों ने प्रत्येक चरण का प्रत्येक कोर्स को पूरा कर लिया है, उसका इस स्लाइड पर दिखाया गया है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि अपने जन शिक्षा केंद्र मलगा में भवदी कार्यालय के निर्देशन में जन शिक्षा केंद्र मलगा हमेशा कार्य करने के लिए उत्सुक रहेगा और इसके लिए सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तन्मयता के साथ हम दोनों जन शिक्षक व जन शिक्षा केंद्र प्रभारी लगे हुए हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर अभिवादन, अभिनंदन एवं सादर नमन। थैंक्स।